सत्संग के कुछ क्षण। मेरे बाबा मुझे अत्यधिक प्यार करते थे। उनका प्रेम इतना अधिक था कि बिना मुझे कुछ खिलाए वे स्वयं कुछ न खाते थे। 14 वर्ष तक उनका इतना स्नेह प्राप्त करने के कारण मुझे भी वे प्राण प्रिय हो गए थे। इतना स्नेह बंधन जुड़ जाने के पश्चात अकस्मात उनका स्वर्गवास हो गया। इस समय मेरी अवस्था 14 वर्ष की थी। यह हृदय विदारक दृश्य मुझसे देखा न गया। विरह वेदना से विह्वल होकर मैं घर से भाग निकला। घर छोड़कर मैं सुदूर अज्ञात देश के लिए दौड़ा जा रहा था। विलाप और करुणा से आंखें बरस रही थी। पैर चल रहे थे पर उनकी दिशा अनिश्चित थी। मार्ग में दैव योग से एक महात्मा जी मिल गए। नाम था उनका स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज। उन्होंने मुझे प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाया और अपने अमृतमय उपदेशों से बताया कि हम सभी प्राणी यात्री हैं। सबकी मंजिल अलग अलग है। नाशवान वस्तुओं के लिए शोक न मानना चाहिए और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर्तव्य लक्ष्य पर चलते रहना चाहिए। इन उपदेशों को विस्तार पूर्वक समझाकर स्वामी जी चले गए। मैं प्रभावित होकर घर लौट आया। स्वामी जी की उस भेंट को बहुत समय व्यतीत हो गया, पर वही उपदेश मेरे जीवन की आधारशिला बन गए हैं। शरीर चिकित्सा कार्य करता है, पर मन आध्यात्मिक शोध में लगा हुआ है। सत्संग की महिमा अपार है। महान आत्माओं का सत्संग एक क्षण भर में जीवन दिशा को आश्चर्य ढंग से बदल देता है। बाबा की मृत्यु से शोक संतप्त हृदय वाली दशा और आज की सत्य धर्मावलंबी विचारधारा की तुलना के बीच जो जमीन आसमान का अंतर देखता हूँ, उसका श्रेय उन स्वामी जी के सत्संग वाले क्षण को ही दिया जा सकता है। पंडित श्री राधे मोहन जी मिश्र वैद्य। अखंड ज्योति, अगस्त सन 1942। पृष्ठ संख्या 27। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।